हमारे गुरुदेव महाशय जी का भी कि एक भजन, तो ये भजन सुनने वाला भजन है। इस भजन में बताया हमारे देश में कैसे कैसे महान पुरुष पैदा हुए हैं। कुछ तो ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने बालकपन में ज्ञान ले लिया, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या की। ऐसे महान व्यक्ति यानी संतों के नाम और विद्वानों के नाम इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। हाँ भैया लाओ बना। क्या बात है पप्पू की भाई, ये शुद्ध आत्मा नर की संध्या भजन साधना ते हो शुद्ध आत्मा नर की, और भवसागर से पार के माध्यम से बताया, सुनने काबिल बात होगी। कालिया नाम ध्रुव ने बालक, कालिया नाम ध्रुव ने बालक, पर में भक्ति कर लिया तपैला भगत ने, हर का नाम बिरजू सिंह जी कांकड़ की ढानी से, बिरजू सिंह जी हमारी रागनी पे कह रहे हैं आपकी रागनी में खुश होकर 100 रुपए से हमारी पार्टी के लिए देते, बार बार धन्यवाद। शिव जी ने वरदान पालिया भक्ति थी राम, वाल्मीकि की
सत्संग चल रहा है, आज माता रानी का सत्संग चल रहा है, इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं होता है। सत्संग सबसे है बड़ा जब तुम्हें गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। मुनि वशिष्ठ है बड़ा इसका कोई और परमाणु नहीं। मुनि वशिष्ठ कोई और परमाणु नहीं। करके कपट गुरु ते चेला, करके कपट गुरु ते चेला हुआ महान नहीं। सत्संग में बिना तो प्रभु की भी पहचान नहीं। ऋषिपाल की इच्छा हुई, ऋषिपाल की इच्छा हुई, सब में लिखे पानी सागर से पारेंगे, साचे हर सागर से पारेंगे, बहु सागर से पारेंगे, साचे एक बार जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे माता रानी के चरणों में, माँ चामुंडा के चरणों में। उठा करके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। जितने भक्त मैया को मानते हैं, जो बालाजी महाराज को मानते हैं, जो खाटू नरेश को मानते हैं, उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, सर से ऊंचे। इधर जो बैठे हैं साइड में वो भी हाथ उठाएंगे। भाई मान रही हूं मैं, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, लेकिन दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा लो और जयकारा लगाना है जोर से। बोलिए चामुंडा मैया की, बोलिए बजरंगबली हनुमान की, बोलिए शीश के दानी की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आइए, मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ आज की जो हमारी टीम के ऑर्गेनाइजर हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, जिनकी पहचान बच्चा बच्चा जानता है। हमारे बीच में वही महान कलाकार आदरणीय ऋषिपाल खदाना जी, जिन्होंने आप जैसे महान श्रोता बंधुओं के समक्ष मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज उनके साथ उनके परम शिष्य महाशय ऋषिपाल जी के परम शिष्य वीरेंद्र ग्रेवाल जी, वो भी चल करके आए हैं। पप्पू भारती जी ने भी बड़ी सुंदर दो बात आपके बीच में, कई बड़े सुंदर कलाकार हैं, कोयल जैसे हैं, कंठ भी माँ सरस्वती ने उन्हें कोयल जैसा ही दिया है। आइए, एक बात मुझे विनोद भाटी जी ने कहने का मौका मुझे दिया है, तो मैं चलती हूँ बालाजी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी रखते हुए, और किस तरह से भजन के माध्यम से बता सुनिएगा। वो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे जब मैं गाती हूँ तब कम कर दो। आइए
भारी हो रहा है। हाँ नहीं बहुत अच्छा बजा रहे बजा रहे हैं, बच्चे, लेकिन जब खुद गा रहे हैं तो कम समझ में आ रहा है। हाँ हाँ कोई बात। बालाजी थारे चरणों में, बालाजी थारे चरणों में झुका है सारा संसार, बालाजी थारे चरणों में झुका है सारा संसार। शिव का अवतार निराला, शिव का अवतार निराला, शिव का अवतार निराला, पवन पुत्र अंजनी को लाला, शिव का अवतार निराला, पवन पुत्र अंजनी को लाला, गण करे जय किनके सेवक थे, किनको अपना प्रभु मानते थे, किनकी पूजा किया करते थे? जोर से बता दो। प्रभु राम, भाई वाह, बोले सच्चे दरबार की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए बताया क्या? रामचंद्र का सेवक प्यारा, रामचंद्र का सेवक प्यारा, सीता माँ का राज दुलारा, रामचंद्र का सेवक प्यारा, रामचंद्र का सेवक प्यारा, सीता माँ का राज दुलारा, सीता माँ का राज दुलारा। और जहाँ बड़े से बड़ा कोई राजा हो
हनुमान सिंह जी सनाम जगदीश सिंह जी, जो कि 500 रुपए हमारे कलाकार के इस भजन में खुश होकर के देते हैं। भाई एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिए मान सिंह जी का, जोरदार ताली बजा के। और बताया आखिरी बात में कि बालाजी महाराज ऐसे एक योद्धा भी रहे हैं, एक ऐसे उनकी भक्ति का तो कुछ कहना है ही नहीं, लेकिन वो एक योद्धा भी रहे हैं। महाभारत की लड़ाई में जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे हुए थे, उस समय वो हनुमान जी ऊपर झंडी के ध्वजा के रूप में वहां पर जो झंडी लहर रही थी, वो हनुमान जी स्वयं हनुमान जी थे। महाभारत की लड़ाई लड़ने का काम भी ऐसे योद्धा ने किया। आइए क्या बताया सुनिए। महाभारत की लड़ी लड़ाई, महाभारत की लड़ी लड़ाई, अर्जुन की झंडी लहराई, अर्जुन की झंडी लहराई, भारत की लड़ी लड़ाई, अर्जुन की झंडी लहराई, भक्तों का बालाजी थारे चरणों में, बालाजी थारे चरणों मेरे हृदय की क्रोध की ज्वाला बुझने का नाम नहीं ले रही है। जब से मुझे उस 5 पांडवों की अर्धांगिनी पांचाली ने अंधे का अंधा कहा है, मेरे लिए क्या आदेश है भ्राता सिंह? आज हमने उसने 8वें दाव में जीत लिया है, और अभी और इसी वक्त मेरे आदेश को सुनो पहले, और इस आदेश को तुम्हें निभाना है, इसका पालन करना। क्यों? मैं तुम्हारा अग्रज भ्राता श्री हूं। ठीक है भ्राता सिंह, सुनिए। कहिए। मेरे दिल के वो कोने फोड़ रहा कहिए भ्राता श्री, इधर आइए। कहिए। दुशासन, कहिए। हम 101 भाई हैं जी। वो कहाँ हैं? छोटा वो
बसंत बसंत मेरे साइड में खड़ा है तस्वीर। मेरे दिल के जख्म झोल रखे हैं उस नागन काली ने। अच्छा क्या करना है? क्या करना है? जाओ दिलाने महल में कि सरदा मर्दी केस पकड़ के जाओ पंचाली में। ओ भाई सरदा मर्दी केस पकड़ के जाओ पंचाली में। दिल के जख्म छोड़ रखे हैं नागन काली ने। सरदा मर्दी केस पकड़ के जाओ पंचाली में। ओ भाई अंधे का बताया अंधा बेहूदी लुगाई शर्मसार कर दिया बैरन की बेशरमाई। शर्मसार कर दिया बैरन की बेशरमाई। शर्मसार कर दिया बैरन की बेशरमाई। मेरी लोग हंसाई करवाई है तेरे नकारी है। छाड़ना है नखरा भाई बेशरम बेढंगी चीर हरण करवाना है पांडव की अरढंगी।
आइए प्रेमियों, इसी राग में खुश होकर के परम आदरणीय श्रीमान जयपाल सिंह जी राम सिंह की डांडी से उन्होंने 551 रुपए परम आदरणीय श्रीमान जयपाल सिंह यहाँ से आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली मिला करके आइए सुनेगा। दासी बन रंग मंच दिवाली दिल के जख्म झोल राखे नाकन काली सर कमर की तो भ्राताश्री, मुझे महल के अंदर जाना होगा। तुम्हें महल के अंदर जाना होगा। यदि हमारे आदेश का पालन हमारी दासी ने नहीं किया, उसके केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाने का काम करो। लेकिन भ्राताश्री, आप कुछ समय का इंतजार करें। मैं महल के अंदर जाता हूँ और मैं उस पांचाली को बुला के आपके बीच में आपके सभा के बीच लाता हूँ। पांचाली, तुम्हें मेरे भ्राताश्री ने बुलवाया है और बहुत ही जरूरी कुछ काम है। या तो राजी राजी चल, नहीं तेरे केस पकड़े तुझे खेच के भरी सभा में लेकर जाऊंगा। अच्छा जी, जाकर कह दो अपने भाई से मैं नहीं आऊंगी। लेकिन सुनो, या तो मेरे भाई का आदेश पूरा कर, नहीं तो तुझे यहाँ से राजी राजी नहीं, मैं जबरदस्ती तेरा हाथ पकड़ के महल के बाहर खींच के लेकर के भरी सभा में लेकर के जाऊंगा। मेरे भ्राता सिंह ने तुझे बुलाया है और इस समय तू उनकी दासी है, ना कि उनकी भाभी है तू। हेलो। अच्छा जी, तेरी भी कुछ लगती हूँ मैं। हाँ, मेरी भी भाभी लगती है। चलो अनुज, कहिए भ्राताश्री। हस्तिनापुरी नरेश के आदेश का पालन हुआ नहीं। पालन हो गया है। कहाँ है वो पांचाली? भ्राताश्री, पांचाली तुम्हारे सामने खड़ी है और बड़ी अकड़ के बात कर रही है। जो मैं अपनी भाग्यवान नजरों से देख रहा हूँ, क्या वही पांचाली है? वही पांचाली बड़ी मुश्किल में आई है। तुमने और एक ने मर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। दोनों भाई खींच के लाए, आने के लिए मना कर रही थी। तेरा हाल तो बहुत बुरा होना है दुशासन। हाँ, पता चलेगी भी। तू बच के रहना। पता चलेगी। आधा सा तो हो गया है। क्या मैंने जो दरबार में बुलवाया है, क्या तू वही युक्ति है जिसे पांचाली का नाम दिया गया है, जिसे दुनिया जानती है? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूं पांचाली। लेकिन कहिए जेठ जी, आज आपने मुझे इन मर्दों से भरी सभा में क्यों बुलाया है? क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूं। मैं
कैसे विश्वास करूं कि तू वही युवती है जिसे मैंने इस भरी सभा में बुलवाया है। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे और पुष्टि कर दी तो मैं समझूंगा कि मैंने जिस युवती को बुलाया तो वही युवती है। पूछिए अपने प्रश्न। अग्नि के हवन कुंड से पैदा होने वाली अयाज ऋषि के तप से क्या अग्नि जन्मा? तुम वही युवती हो? अग्नि जन्मा, मैं वही युवती पांचाली हूं। गंगा के जल में एक युवती का हार गिर गया, गुम हो गया। उसे मछली ने निगल लिया और मछली को एक पक्षी ने निगल लिया और वह आकाश में मंडराने लगा। जिसने आशंका व्यक्त की थी वही युवती हो? बिल्कुल। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हाँ है। अभी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि उस समय 5 पांडव स्नान कर रहे थे। अच्छा। और जब तुमने आशंका व्यक्त की तो भीम को क्रोध आ गया। युधिष्ठिर ने फिर कहा इस युवती का हार हमने गले में देखा था, अब नहीं, गुम हो गया है, पता लगाओ। जब सहदेव से पूछा, चारों दशाओं में देखो, चारों दशाओं में देखा तो हार का पता नहीं लगा। और फिर नकुल से पूछा कि तुम 10 दशाओं में देखो हार कहां है? नकुल ने कहा हार एक मछली के मुंह में। मछली कहां है? मछली एक पक्षी के मुंह में। पक्षी कहां है? आसमान में मर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन और आचार्य द्रोण के परम शिष्य, उठाओ गांधी को, निशाना साधो, उस पक्षी को नीचे गिराओ। जो लक्ष्य, जो आकृति दिखाई नहीं देती उसे कैसे बींधा जाएगा? ये गंगा का पवित्र जल है, इससे पवित्र जल कोई दूसरा नहीं होता। इसमें उसकी तस्वीर, उसकी प्रतिमा, उसकी परछाई नजर आ रही होगी। इसके माध्यम से बींधने का काम करो। लगाओ गांडीव को मस्तक से, करो अपने गुरु को याद। गांडीव को मस्तक से लगाया, गुरु मंत्र बोला, पक्षी को बींध दिया। और जब पक्षी को बींध दिया और नीचे जब जमीन पर वो गिरा तो मछली के मुंह से जो हार मिला, क्या वो तुम्हारा ही हार था? मछली के मुंह से जो हार मिला वो मेरा ही था। मैं ही द्रौपदी हूँ, मैं ही पांचाली हूँ, मैं ही अग्नि जन्मा हूँ। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब भी विश्वास नहीं? नहीं। अच्छा। अब मुझे बताओ, इंद्रप्रस्थ के महल में जो विश्वकर्मा ने बनवाया था, उसकी बनावट, जहां खिड़की दरवाजे थे, दीवार नजर आती थी, और जहां दीवार थी वहां खिड़की नजर आती थी। इतना ही नहीं, जहां सूखा था वहां पानी, और जहां पानी था वह सूखा। मैंने सूखा समझकर जैसे पैर रखा, मेरा पैर फिसल गया। छज्जे पर बैठकर जिसने मुझे अंधे का अंधा कहकर अपमानित किया, क्या तुम वही युवती हो? हाँ, मैं वही युवती हूँ। लेकिन आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आपने मुझे इन मर्दों से भरी सभा में क्यों बुलाया है? क्या कारण है यहाँ बुलाने का, जो ये दुशासन मुझे खींच करके आपके पास इस सभा में लाया है? बताइए मुझे। आज भरी सभा में, आज भरी सभा में क्या तेरा होगा नाच नंगा। अच्छा। लगा ठुमक पंचाली। झूम उठेगी महफिल, होगा ऐसा डंका, बजे झम
तेरी प्यार करंगा फेरूंगा से का चंगा बड़ी सभा में घेरा होगा लगा तुम ठुमके लगाने की बात करते हो, और ठुमके भी कैसे लगाने जरा लगा के बताना। जोरदार ताली बजाओ एक बार, जेठ जी ठुमके लगा रहे हैं और साथ ही साथ सपने भी देख रहे हैं जब कभी कि मैं भी सभा में ठुमके लगाऊं। जब कभी बेटे की शादी होती है, अच्छा, या बेटे का जन्म होता है, अच्छा, या होली का पर्व होता है, या कोई विजय प्राप्त करता है, तो यही चलता है ये। लेकिन जेठ जी, अरे मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। अरे महसूस कर सकोगे जेठ जी, पर छू ना पाओगे, छू ना पाओगे। बदतमीजी तेरे जहन में। अच्छा, हम बदतमीज हैं? ये लाल नहीं नारंगी है। अच्छा, नारंगी नहीं रसरंगी है। अरे डस ले तो कुल को डस ले, वरना नंगी की नंगी। इसीलिए तो कहती हूँ अग्नि जन्मा हूँ, बच के रहना वरना भस्म कर दूंगी। चामुंडा भी मैं ही हूँ। चमके से लगे चंद्रमा से चांद, चमके से लगे चंद्रमा से चांद, मेरी दुनिया तारा तेरी कतरनी जवान पांडवा की। ऐसी काजल लगा के आई है, क्या? काजल लगा के आई है। हाँ, लगाती हूँ मैं। तुझे क्या दिक्कत है जेठ? मुझे दिक्कत बता रहा हूँ मैं। बता। पांडवा की, हरी पांडवा की जान बैठाऊं मैं बारी। क्या? हरी नाट दीवानी इस तरह में तेरा होगा समय नहीं है अब तुम्हारे पास। बदतमीजी तेरे जहन में है। अच्छा, क्योंकि हाथ भर की जबान है तेरी। अच्छा जी। और तुम्हारे भाई को बहुत तमीज है, मेरे केस पकड़कर, अपने भाभी के केस पकड़कर भरी सभा में खींच कर लाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अभी तो भाभी केस ही पकड़ के आया है, नाचना भी पड़ेगा मेरी सभा। चिंता मत कर, इससे पहले तू मरेगा। ठीक है, हाँ, सुनेगा। खूबसूरती का तने बड़ा ही गुरूर है, खूबसूरती का तने बड़ा ही गुरूर है, चढ़ी है जवानी, अच्छा, चढ़ी है जवानी ऐसी मस्ती में
लोग। हाँ मेरे 5 पति हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये क्या दिक्कत होती? वो मेरे पिंजरे में बंद है। तुम्हारे पिंजरे में बंद है। अभी तो खुली छोड़ रखी है। वो मजबूर हैं, और जैसे ही अपनी मजबूरी से बाहर निकलेंगे ना। मजबूर है, मेरा कसूर है। अच्छा मेरा कसूर है, तुम्हें बहुत गुरूर है, अब ज्यादा टाइम, तुम्हें मिटना जरूर है। और वक्त नहीं दूर है। अच्छा दुल्हन बनकर चली गई और ये वादा करके गई थी कि 3 दिन के अंदर में मिलूंगी। उसने कहा रांझे ने अगर 3 दिन के बाद न मिली, 3 दिन में ना मिली तो मैं सादक पीर के मठ पर फकीर बनकर बैठ जाऊं। हुआ भी यही है। हीर ने बहाना बना दिया कि मुझे काले नाग ने जस लिया, और ननद आती है, भाभी जान तुम्हें क्या हो गया? कहा मुझे काले नाग ने जस लिया है, और हमारे परिवार में, हमारे घराने में सादक पीर पूजा करता था। पीर पर चले जाओ और किसी फकीर को लेकर के आ जाओ। रांझा तैयार बैठा था। रांझा आया है, कहा दबा दबे की होती है, सब बाहर चले जाओ, मैं अकेले में इसका इलाज करूंगा। आइए सुनते हैं। रांझे, अरे ओ मियां रांझे। हाँ, झूठी ही रे। झूठी? मैं झूठी? तोता चशम। मैं तोता चशम? मैं छोड़ा अच्छा, और बनाया काना खसम। मैंने। देख रांझे, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या? मेरे भाई पटमल ने धोखे से मेरा निकाह पढ़ा दिया। अरे मुझे भांग पिला के और मेरे फेरे पड़वा दिए, मेरा निकाह पढ़वा दिया। रांझे, लेकिन मैं तो अब भी तुझसे प्यार करती हूँ, पाक मोहब्बत करती हूँ, और तू मुझे बेवफा कहता है। तुझे कुछ कहना है? बिल्कुल कहना है। सुन रांझी, क्या कहना है? कि हर पत्ता चमकदार नहीं होता, हर पत्ता चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। यूं तो जमाने में सभी मोहब्बत किया करते हैं, मगर हर कोई हीरे की तरह वफादार नहीं होता। मैं पहले भी वफादार थी, आज भी वफादार हूं, और हमेशा तुझसे मोहब्बत करती रहूंगी। सुन मेरी बात। मेरी तरह, तेरी तरह और तेरी तरह अच्छा, किसी का करार नहीं होता। ओहो मेरे रांझे, आगे बता। इस तरह और से मेरा और तेरा ऐसा भी झूठा प्यार नहीं होता। नहीं होता? तुझे मेरी बात पे एतबार नहीं होता? एतबार नहीं? सुन मेरी बात रांझे, वो भी शर्मसार नहीं है? मुझे शर्म तो आ जाती अगर कोई मेरी गलती होती। मेरी गलती नहीं है, मेरी बात सुन। तू बदकार नहीं है? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तेरी थी, तेरी हूँ, हमेशा तेरी रहूंगी रांझे। बोलो। सुन ले मेरी बात। आशिक रांझे पीर हीर तेरी, इश्क ने घड़ी सताई रे। अभी मुशायरे वाले लोग 2-4 उठकर चले गए। मैं भी ना चली जाऊं इससे पहले तू कह दे। सुन, हाँ, अब तेने मुशायरा शुरू कर दिया, रुक गई। अच्छा सुन ले, क्योंकि हीर रांझे की कहानी में उन्हें इंटरेस्ट है थोड़ा सा। मेरी बात। आशिक रांझे पीर हीरे
तेरी इश्क न घड़ी सताई रे। करे उस दिन में याद हीर जब कसम खुदा की हरे आशिक राजगीर इश्क न घड़ी सताई रे। इसमें न मेरी ही बदमाशी इसमें न मेरी ही बदमाशी बनिया दुश्मन पटमल भाई रे। तू ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं तुझे क्या हो गया है, कहीं तुझे किसी ने बहका तो नहीं दिया। मेरी बात सुन, दोस्तों मेरे रांझे को हो करा, दोस्तों
मोहब्बत की है। तेरे ना पहले मोहब्बत की ना बाद में की, जो कुछ है बस तू ही है। मैं ही हूँ। हाँ 500 रुपए हमारे परम शिष्य प्रिंसिपल रामनिवास गुर्जर जी, मलपुरा निवासी, ये हौसला अफजाई कर रहे हैं रामनिवास गुर्जर जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं इस हीरे का। अच्छा सुनिए रामजी, सदा मोहब्बत एक से होती नहीं हजारों से। चांद में ठोकर मार ना तालिया छोड़ तारों से। सदा मोहब्बत एक से होती नहीं हजारों से। चांद में ठोकर मार ना तालिया छोड़ तारों से। ना पेश पड़ी लगी मारो से। ना पेश पड़ी लगी मारो से, तेरे से जुदा कर गई है। अरे झूठ बोल के पेट भरे, झूठ बोल के पेट भरे। रांझे आज तू मुझसे बहुत नाराज है, तेरा चेहरा उदास लग रहा है, तू बार बार मुझसे मुंह फेर रहा है, तू कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है ये बता। मुंह फेर रहा हूँ या पीठ फेर रहा हूँ? मुंह फेर रहा है तो पीठ अपने आप आ जाएगी ना, तेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा आज। पीठ फेरने में हाँ और मुंह फेरने में अंतर होता है। तने तो अपना दिल ही फेर लिया मेरे ते, मुंह को छोड़ इश्क पीठ और प्यार ये कौन है? अरे ये कौन है? मैं चुनुआ हूँ, तेरी मेरी प्रेम कहानी में ये कौन है? चुनुआ भतीजा है, भतीजा हूँ। भतीजा है? किसका? रांझे का। अच्छा ये खड़काना तेरे भी कोई खटक लाग रही इश्क है? और प्यार का, अच्छा बता दे तू। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दिल बेकरार का, दिल बेकरार का मजा लीजिए, गोल गोल गाल मजा लीजिए, गोरे गोरे गाल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा गिल्ला शिकवा छोड़ पीर। मजा लेती रे, अच्छा तू भी और मुझसे भी कभी मजा लीजिए। तू उदास होना छोड़ दे, छोटी सी जिंदगी है, किसी दिन टपक जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तू गलियों में घूमती रहे। मैं गलियों में मैं तो तेरे पास खड़ी हूँ, तो फिर भी नहीं समझ रहा है बात। मैं इतना समझा रही हूँ इतनी, कैसी सड़ गई गाने के साथ। सुन ले मेरी बात। गिल्ला शिकवा छोड़ पीर अब ना होंगे ना धर के ये इश्क मोहब्बत
गुजारी कुदरत ने जुल्म गुजारी कुदरत ने तेरी खातर आफत ठाई रे लेकिन तेरा साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। दोबारा मत कर रंझे। क्यों? अब न रहेंगे साझे। क्यों? अब तो करने तेरे पे बज गए बाजे। अच्छा देख ऐसा कुछ नहीं है। तू पता नहीं तुझे क्या हो गया, तू कहीं बाबा जी बनने की तैयारी में लग रहा दिखे। जब मैं पीर के मठ से आया हूँ भाई देखिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ बब्बर जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एडवोकेट बजरंग सिंह जी। जी हाँ एडवोकेट बजरंग सिंह जी 501 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। बस सरपंच साहब हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके एडवोकेट साहब का सम्मान कर दे, जोरदार ताली बजा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही आदरणीय देवी सिंह जी जो कि और देखिए मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं ये आदरणीय देवी सिंह जी। भाई ये भी 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई देवी सिंह जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। भाई ताली बजाते रहिए, जो मान सम्मान कर रहे हैं पैसा देकर के पुरस्कार देकर के, उनके लिए ताली जरूर बजनी चाहिए। मैं मेला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। कल कुश्तियों का दंगल है। अच्छा जी। तू और वीरेंद्र गिरेवाले के कुश्ती लड़ो, 21,000 का इनाम। अच्छा ये भी ले जाओ ना। कुश्ती तो मैं रांझे के साथ ही लड़ सकती हूँ बस। तो मेरा नाम दिल का क्या करे दिल का क्या करे क्या
धरती तो संभल गए होते, और ये तो सहारा है आपके प्यार के धागों का, अरे ये तो सहारा है आपके प्यार के धागों का, वरना हम तो मोती हैं कब के बिखर गए होते। राह इश्क में कदम थर्रा ही जाते हैं। हाँ राह इश्क में कदम थर्रा ही जाते हैं। अच्छा, और चलो संभल के कितना, फिर भी ठोकर खाई जाते हैं। ऐसी ठोकर मैंने भी खाई है। सुन ले रांझे। मरना से मंजूर बने, साथ न तेरा छूटेगा। सच बोल रही है। सच कह रही हूँ रांझे। गया रांझे काम से। छे छुरा फिर जाए गर्दन पे, लेकिन मोहब्बत रांझे से ही होगी। मैंने तो तुझसे पाक मोहब्बत की है। नहीं, मैंने भी तो पाक ही की है। मैंने खुराक मोहब्बत नहीं की। मैंने भी पाक मोहब्बत की है, पाक। अब तो तू ताक मोहब्बत कर रही है। जा सुन मेरी बात। मरना से मंजूर मने पर, साथ न तेरा छूटेगा। किस्मत और कलम का मारा बड़ी किस्मत। फूटेगा न बाग तेरा है, ओए होए ओए फूटेगा न बाग तेरा, जो ऋषि पालने चाहिए। 12 साल की। इधर देख, इधर देख, लपेट जाओ। करेक्ट। अब लपेटे जा रहे हैं। 12 साल की कोशिश मेरी दिल पे आशिक रांझे की इश्क न बड़ी सताए। मुझसे कसमें वादे खाकर बड़ी जुबान चल लड़ाई थी ना जब, और अब इस भेड़े के साथ चल रही तू। ये खड़ा भेड़ा। भेंडा का काना है, काले के संग। रांझे, ये रांझे फूटा पड़ा। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ तू 2 बात कहे आज। इन्हें बतला। कि ये हीर तेरी थी, तेरी है, तेरी रहेगी। तेरे बगैर तो मैं मर जाऊंगी रांझे, तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुझे मौत ना आवे। मौत आ जाएगी कि छोड़ के आशिक रांझे समझ में आई? कह दी। सही बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया। तू हीर कड़े चाली तड़प तड़प के मर जाऊंगी, तेरे बिन रांझी भारी। तू हीर कड़े तड़प तड़प के मर जाऊंगी, तेरे बिन रांझी भारी।
में आ रहा है रांझी। तेने तेने मेरे संगीतकार बहका रखे। मैं तुझे बता रही हूँ, तू मेरी बात को सुन नहीं रहा। चोब तेरी तरफ चल रही है। अच्छा, मैं थोड़ी सी चोब कम रखी हूँ, ठीक है ना? जब मैं इसे कुछ कहूँ। भैया इसके फुए जैसा शरीर है, हाँ, नसम नसम काया है, हाँ, थोड़ा सा नरम नरम कलेजा है। हाँ। अगर चोब थोड़ी भी लग गई जख्म हो जाएगा। हाँ। आशिक का महबूबा नैना दिल तरफाना गैरों के बहकावे में ना तन्ने आना चाहिए। गैरों के बहकावे में ना तन्ने आना चाहिए। वादा करा निभाना चाहिए, हीरे तेरा पानी सदा मोहब्बत बनी रहेगी, बनती रहे दीवारी। आशिक रांझे ने तू ही बनाने चली। तड़प के हम जोगी तेरे भाई ने कर दिए जुलम में प्याके बाबू बिठाई। मेरे भाई ने कर दिए जुल्म में प्याके बाबू बिठाई। कसम खुदा की खाई थी, कसम खुदा की खाई थी, आज बन के चलती भाई। 3 रोज मैं आ लूंगी तेरी खुदा का रखवाली। भूल गया के रांझे तू ही कहती रांझी के कर लूं इतबार हीर कहानी की बनी लुगाई रखना। कर ले तू विश्वास वो दुश्मन, कर ले तू विश्वास वो दुश्मन बन गया मेरा रखना। कर ले तू विश्वास वो दुश्मन बन गया मेरा रखना। पति जिगर में हेरी री 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 री, पति जिगर में आई रखना। पता तू से तेरा तारी मैं बाग्या की फुलवारी, क्या? तू पीर बाग का माली। छोड़ के आशिक रांझे तू ही
रांझी ने समझा ऋषिपाल सिंह वही आप है, राधे ओ सिंदरलेश्वर में गाजा बोली हो मतवाली, नुगरे मानस खामा खाही बजा छोड़ के आशिक राधे